नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और वक्त हो चला है बुलेटिन में अपनों उत्तराखंड का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बुलेटिन को। जहां चार धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि अगले 24 घंटे के लिए मौसम खराब रहने वाला है, इसलिए 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी गई थी। सीएम ने कहा कि हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा करें और इसी को देखते हुए हम आगे की यात्रा का संचालन करेंगे। देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी, मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफी खराब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। ठीक है। आज मुख्यमंत्री आवास में राज्य स्तरीय स्पेस मीट का आयोजन होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन शिरकत करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले सालों में आपदा अनुसंधान और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सम्मेलन आयोजित किए गए। विश्व आपदा सम्मेलन भी देहरादून में आयोजित हुआ था। उन्होंने साथ ही कहा कि हर साल हमें अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसरो संगठन आगे बढ़ चढ़कर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से देहरादून पहुंच रहा है। आप किस तरह से इसका उपयोग करते हैं? दूसरी बात की जो कल सेमिनार होने वाला है उसकी मेजबानी किस तरह से सर हमारे लिए देखिए, पिछले सालों में हमने जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है या आपदा के क्षेत्र में है या अन्य अनुसंधान के क्षेत्र में है, पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे इस प्रकार के आयोजन हमने किए हैं। विश्व आपदा सम्मेलन भी यही हुआ था और उस समय हमारा सलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था। एक देहरादून का रेगुलेशन भी उसमें पास हुआ था। वो केवल हमारे लिए नहीं, वो पूरी आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। आपदाएं क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष इनका सामना करना पड़ता है, कभी लैंडस्लाइड के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, बादल फटना हो, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसरो जैसा संगठन हमारे राज्य में आगे बढ़ चलकर जो है नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने। उत्तराखंड में मानसून की बौछार अभी से ही कहर बरपाने लगी है। उत्तरकाशी में जहां बादल फटा तो वहीं अन्य जगहों पर नदियां नाले उफान पर है। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर राज्य भर की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी की गई। देखिए, सवेरे आज उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट के पास, बालीघाट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुंचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए ये बताना चाहता हूँ कि बालीघाट स्थान है उत्तरकाशी में, बड़कोट के पास में, वहाँ पे एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बगल में उसके कुछ मजदूरों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी। रात में ज़्यादा बरसात हुई। बरसात के कारण जो है उस जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर था रहने का, उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में मलबा आ गया। मलबा आने के कारण उसमें लोग दब गए। तत्काल हमारी राहत टीमें, पुलिस और एसडीआरएफ वहाँ मौके पर पहुँची हैं। अभी भी वहाँ मौके पर 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके द्वारा 20 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी की भी सूचना है और बाकी 7 लोग लापता हैं। उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है।
उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी संगठन चुनाव प्रक्रिया में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के साथ नामांकन में हिस्सा लिया। हालांकि प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री और तमाम सांसद विधायकों का समर्थन वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के साथ होना ये तय कर देता है कि ये सभी की सहमति वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है और उनका एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजय श्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण सरकार के दिशा निर्देश के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें दिखाया गया कि नैनीताल जिले के तहसील हल्द्वानी अंतर्गत देवखड़ी नाला में अचानक जल स्तर बढ़ा है। ऐसे में सूचना मिलने के बाद तत्काल जिला आपदा नियंत्रण कक्ष नैनीताल में आईआरएस की टीम सक्रिय हो गई। साथ ही हल्द्वानी तहसील स्तर पर भी तहसील स्तरीय आईआरसी प्रणाली का प्रक्रियाकरण शुरू हो गया। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल वंदना द्वारा जिला आपदा परिचालन केंद्र नैनीताल में आईआरएस के अधिकारियों से वार्ता करते हुए तत्काल राहत और बचाव कार्य को संपन्न कराए जाने हेतु योजना तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई को निर्देशित किया गया। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और इस दस्तक देने के बाद से उत्तराखंड के जो हालात हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। लगातार 2 दिन से उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश है और मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला तैयार रहे। और शायद यही वजह है कि आज कुमाऊं के सभी 6 जिलों में आपदा से निपटने को लेकर के एक मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मैं मौजूद अभी हल्द्वानी में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मॉकड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया था और अभी ये जो जेसीबी के द्वारा यहाँ पर जो देवखड़ी नाले में मौजूद है और ये नाले को साफ किया जा रहा है। मकसद यही है कि नाले को साफ किया जाए। मॉकड्रिल के अंतर्गत यहाँ पर तमाम तरह से कार्रवाई की गई थी, जिसमें आपदा से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई यहाँ पर की गई और किस प्रकार से प्रशासनिक अमला तैयार है ये कहीं ना कहीं दर्शाया गया। आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी, तहसीलदार की बात की जाए या यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं नगर निगम के वो मौजूद हैं और प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर हल्द्वानी के सीओ नितिन लोनी जी। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और इस दस्तक देने के बाद से उत्तराखंड के जो हालात हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। लगातार 2 दिन से उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश है और मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला तैयार रहे। और शायद यही वजह है कि आज कुमाऊं के सभी 6 जिलों में आपदा से निपटने को लेकर के एक मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मैं मौजूद अभी हल्द्वानी में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मॉकड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया था और अभी ये जो जेसीबी के द्वारा यहाँ पर जो देवखड़ी नाले में मौजूद है और ये नाले को साफ किया जा रहा है। मकसद यही है कि नाले को साफ किया जाए। मॉकड्रिल के अंतर्गत यहाँ पर तमाम तरह से कार्रवाई की गई थी, जिसमें आपदा से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई यहाँ पर की गई और किस प्रकार से प्रशासनिक अमला तैयार है ये कहीं ना कहीं दर्शाया गया। आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी, तहसीलदार की बात की जाए या यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं नगर निगम के वो मौजूद हैं और प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर हल्द्वानी के सीओ नितिन लोनी जी। लालकुआ के गौला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलेगी। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि यहां फ्लाईओवर बनने को मंजूरी मिल चुकी है और बजट भी पास हो चुका है। पूर्व में जन विरोध के चलते योजना रुक गई थी, लेकिन अब स्थानीय लोगों की मांग पर फिर से प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में फ्लाईओवर बनने से बिंदु खत्ता और लालकुआ क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। था
कई बार ये ऊपर होने के बाद एक आध बार कैंसिल भी हो गया, नहीं बनता है करके, लेकिन इस बार फिर से लोगों ने कहा है तो पुनः हम इसमें से आगे इसको बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल पाए। राष्ट्रीय शिक्षक संघ शाखा डुगड्डा की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष दीपक नेगी ने बरसात और मार्ग बाधा को देखते हुए डुगड्डा, यमकेश्वर, द्वारीखाल, नैनीडांडा, बोरीखाल ब्लॉक का परीक्षण कोटद्वार में कराने का आग्रह किया है। ऐसे में वक्ताओं ने कहा कि पौड़ी मुख्यालय दूर है और बरसात में पहुंचना जोखिम भरा हो जाता है। संगठन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से आग्रह किया कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण स्थान में बदलाव किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यही प्रस्ताव पारित किया गया कि हम जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग करें कि कोटद्वार जो के अगल बगल जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे यमकेश्वर, दुगड्डा, द्वारीखाल, जैरीखाल, नैनीडांडा, रिखणीखाल, बीरोखाल, इन ब्लॉकों के कर्मचारी और शिक्षकों का प्रशिक्षण कोटद्वार स्थित प्रेक्षागृह में करवाया जाए, क्योंकि जुलाई और अगस्त 2 महीने बहुत अत्यधिक वर्षा होने के कारण जगह जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं। जैसे कि आपको आज विदित है कि सुबह से ही 5-6-7 घंटे से सतपुली और कोटद्वार शाखा मंत्री विनय रावत, आज शिक्षक संघ एवं अन्य कर्मचारियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला निर्वाचन के आगे एक प्रस्ताव रखा गया कि इस जुलाई के महीने में जो आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो प्रशिक्षण करवाओगे पौड़ी में, वो कोटद्वार के प्रेक्षागृह में करवाए जाए, क्योंकि बरसात होने के कारण आप देख ही रहो कि पहाड़ की रोडें कितनी ख़राब होती जा रही है, और ये जो गुमखाल और सतपुली के बीच जो रोड का चौड़ीकरण है उसमें भी रोड की हालत बड़ी क्षतिग्रस्त है और इसमें जनमान का हानि का नुकसान भी हो सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज समस्त शिक्षक और कर्मचारियों ने जिला निर्वाचन आयोग से विनती की है कि कोटद्वार के नज़दीकी जितने भी ब्लॉक हैं उनका प्रशिक्षण कोटद्वार के प्रेक्षागृह में करवाया जाए। उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन दाखिल किया है। इस पर सवाल उठते हैं कि क्या वे निर्विरोध चयन पार्टी की रणनीति है। इस पर सांसद अनिल बलूनी ने सफाई दी कि भाजपा मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके संगठन में लोकतंत्र है और हर प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। पार्टी संगठन के संविधान के अनुरूप महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। स्थल पर शीर्ष कुर्सी पर विराजमान हो, लेकिन एक ही पर्चा क्यों वितरित किया गया कि भरा गया? अब किसी ने इच्छा नहीं जाहिर देखिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के संविधान को पढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हमारे चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे, तब आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नीचे जो स्थानीय इकाई है वहाँ से शुरू होता है और उसमें आपस में बातचीत करके हम लोग सब कुछ करते हैं और इसमें लोकतंत्र के सारे जो नियम हैं उनका पालन भी हम लोग करते हैं। इसलिए आप ये जो हमारी प्रक्रिया है ये बहुत ही उपयुक्त प्रक्रिया है और देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल इतना रोबस्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं, जहां देहरादून नगर निगम में डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने लापरवाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि कई वार्डों में नियमित कूड़ा गाड़ी नहीं पहुंच रही है, जिससे जनता को गंदगी और बदबू झेलनी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जनता जवाब मांग रही है।
देखिए, ये नगर निगम जब चुनाव हो रहे थे, आप सबको भी याद होगा कि इनके जो घोषणा पत्र था, उसमें इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें करी थी कि 1 महीने के अंदर कूड़े का जो निस्तारण है, वो सही से किया जाएगा। ये जो नालियाँ चौक होती हैं, जहाँ पे पानी रुकता है और सीवेज की व्यवस्था दुरुस्त करने का जो है कार्य किया जाएगा। आज 4 महीने से भी ज़्यादा का जो है समय बीत चुका है, लेकिन कूड़े का निस्तारण भी बिल्कुल जो है जस का तस पड़ा हुआ है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जहाँ पर एक दिन भी कूड़ा रखना मुश्किल होता है, वहाँ पर लोगों के घरों में 12-12 दिन के बाद जो है कूड़े की गाड़ियां पहुंच रही है। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है और ये दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप कहीं पर रोड बनाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि सीवेज लाइन डालनी है, फिर आपको याद आता है कि भाई अब तो सीवेज लाइन डालनी है, फिर आप रोड को खोदते हैं और उसको जो है हफ्ते-हफ्ते, महीने-महीने भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। बारिश का मौसम है, लोग परेशान हो रहे हैं, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भाजपा उपलब्धियां गिनाने की बजाय मुझे लगता है अगर काम में ध्यान देगी तो जनता के हित की बात होगी। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया, कल रेड अलर्ट के मद्देनजर चारधाम यात्रा पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था। आज सुबह स्थिति का एक बार फिर रिव्यू किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यात्रा से प्रतिबंध हटाया जाए। यात्रा रूट पर आने वाले डीएम, एसएसपी और स्थानीय प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि यदि स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें आवश्यकता महसूस होती है तो वे अपने अपने जनपदों में होल्डिंग पॉइंट्स पर वाहनों को रोक सकते हैं। सभी परिस्थितियों पर विचार करके ये निर्णय लिया गया। यमुनोत्री में अभी बचाव और सड़क पुनर्स्थापना का काम चल रहा है, उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पंजीकरण को भी बहाल कर दिया गया है और साथ ही यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर कल हम लोगों ने जो रेड अलर्ट था उसकी वजह से 24 घंटे के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज सुबह सिचुएशन को फिर से एक बार रिव्यू किया गया और ये निर्णय लिया गया कि यात्रा को जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है और सभी जो यात्रा रूट पे आने वाले डीएम और एसएसपीज हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती है तो अपने अपने जनपदों में जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वहां पर वाहनों को रोक सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जब हमारी चर्चा रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों से हुई तो बताया कि वहां बारिश बंद है और क्लाउडी वेदर है, रोड्स आमतौर पर खुली हैं, तो उन्होंने कहा कि सब धीरे धीरे लोगों को भेजा जा सकता है। तो सभी परिस्थितियों को विचार करके ये निर्णय लिया गया है। यमुनोत्री में अभी इश्यूज हैं तो बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। 1 जुलाई तक प्रदेश के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य कई जिलों में भी तेज दौर की बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 1 जुलाई तक दून समेत टिहरी, पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के भी कुछ हिस्सों में कई दौर की भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में लोगों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में जलभराव, भूस्खलन होने के साथ साथ नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में दिन के साथ रात के मौसम में भी अधिक सतर्क रहें और नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। इसके अलावा आवश्यक ना हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचें। भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाढ़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं तो जल भराव या जलस्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक है तो वहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है, जल भराव की भी होगी और नदी नालों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही आवागमन जो कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो रास्ते कहीं कहीं पर बिल्कुल बंद होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए धैर्य के साथ अपना आवागमन करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बिल्कुल 2 दिन अच्छी बारिश है, पूरे प्रदेश में ही है, ठीक ठाक बारिश है और हैवी, वेरी हैवी, जैसे मैंने बोला कि कुछ जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें रेड रखा है और इसको बुलेटिन भी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर IMD की, देहरादून की। और इसी तरह जो और डिस्ट्रिक्ट उसमें हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं
तो भी बात। राजधानी देहरादून के मोथरोवाला स्थित अल्मोजा रेस्टोरेंट में विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन और 17 सहयोगी संस्थानों द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संवाद व स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में समाज सेवा की मिसाल पेश हुई। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल मिलाकर 216 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी उत्तराखंड ने कहा कि ये देखना अत्यंत प्रेरणादायक है कि युवा वर्ग बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए आगे आ रहा है। ये दर्शाता है कि हमारी नई पीढ़ी सामाजिक सरोकारों के प्रति कितनी सजग है। क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश? यह विचार एक नई सोच सामाजिक संस्था के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और अलग अलग जगहों पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है वो भी लगाए जाते रहे। और देखिए इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो एक इलाज है वो आम जन की पहुंच तक जाता है। जिनको जो जरूरत होती है वहां तक स्वयं पहुंचते हैं। जो जरूरतमंद होंगे उन तक रक्तदान के माध्यम से जो रक्त आज यहाँ कलेक्ट होगा वो ब्लड बैंक तक पहुंचेगा और जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। एक बहुत जैसे विचार एक नई सोच है, मैं तो कहूँगा एक बहुत ही उत्तम सोच है। और जो एक स्लोगन है रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। अल्मोड़ा जिले में लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए उद्यान विभाग बड़ा अभियान शुरू कर रहा है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों में जलवायु के अनुसार करीब 2 लाख उन्नत प्रजाति के फलदार पौधे रोपे जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि 15 जुलाई से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में आम, अमरूद, नींबू, कीवी और आंवला जैसे पौधे शामिल होंगे। विभाग स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और ग्रामीणों को भी 72,600 पौधे देगा। विभाग ने पौधा लगाने को स्थान और किसानों का चयन सहित सभी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। देखिए अल्मोड़ा जनपद में जैसे कि बागवानी विकास की अपार संभावनाएं हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा वर्षाकालीन फल पौध वृक्षारोपण अभी किया जाना है जो जुलाई माह से, तो इसमें हमने एक रणनीतिक तौर पर काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये हमें मार्गदर्शन मिला है कि इस बार जो है चूँकि बरसात का जो समय है वो थोड़ा सा मानसून जो आया है थोड़ा पहले आ गया है, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए हमने पूरा एकदम रणनीति तैयार कर रखी है जिसमें हम लोग जो है 1,06,165 पौधे इस बार जो है हम जो हमारा रेनी सीजन है उसमें हम लगाएंगे, जिसमें हमारी जिला योजना के माध्यम से भी हम लोग फल वृक्षों का रोपण करेंगे। हमारा हार्टिकल्चर मिशन है उस योजना में भी। चलिए फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।